अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल अली। और काफ़ी टाइम से एक आइडिया दिमाग में चल रहा था, कुछ दोस्तों के साथ बैठ के हमने डिस्कस किया था कि वी वांट टू डू समथिंग अबाउट म्यूज़िक इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई इस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई चैनल नहीं है जहाँ पे म्यूज़िक प्रमोट हो रहा हो। एंड बीइंग अ म्यूजिशियन माई सेल्फ, तो आई थॉट आई नीड टू डू दिस। और जो दोस्त थे उनका भी यही ख्याल था, तो कारतूस जो कि एक प्लेटफॉर्म हमने डिसाइड किया कि इससे सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, अभी के लिए इट्स कॉल्ड मेरी प्लेलिस्ट, जो व्हाट आई एम डूइंग, बट देयर इज गोइंग टू बी मोर स्टफ रिलेटेड टू एनीथिंग क्रिएटिव, और वो आपको कारतूस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो जो हमारे पहले गेस्ट हैं, यू गाइस माइट नो हिम एज अ वेरी वेरी फेमस यूट्यूबर, अ वेरी लव्ड यूट्यूबर। आई थिंक वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं, एंड आई थिंक ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान वेरी सून। और वैसे आप लोग उनको जानते हैं उनके विजुअल कंटेंट की वजह से, बट आई रियली थिंक देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ म्यूजिक एंड ऑडियो कनेक्टिविटी टू हिज वर्क, और आज हम उसी बारे में बात करेंगे, बिकॉज आई रियली थिंक वो जिस तरीके से अपने विजुअल को ऑडियो के साथ अलाइन करते हैं, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग एंड क्वाइट अपलिफ्टिंग। वो जो भी कंटेंट बनाते हैं वो म्यूजिक बहुत अच्छे से चूज़ करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट विद हिम, एंड विदाउट फर्दर अड्यू, दिस इज इरफान जुनेजा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इरफान, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिलाल भाई, आप कैसे हैं? मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कैमरे में भी देखना पड़ रहा है, इधर भी देखना पड़ रहा है, बट आई थिंक दैट्स गुड कंटेंट। खैर, आई स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी में म्यूज़िक ने क्या रोल प्ले किया है पर्सनली इन योर करियर? म्यूज़िक ने, मैंने जो म्यूज़िक प्रॉपर्ली सुनना शुरू किया था, जो मैंने वो डिस्कवर किया था थ्रू एमिनेम बचपन में। और उसकी एल्बम थी जिसमें, वो वाली एल्बम से मैंने शुरू किया था जिसमें रियल स्लिम शेडी था, द वे आई एम, ये वाले सारे गाने थे। तो उससे पहले मैं सिर्फ या तो पाकिस्तानी मीडिया देखता था या इंडियन मीडिया देखता था। तो उसके बाद एक्चुअली म्यूज़िक ने पहला जो मेरी ज़िंदगी में चेंज लाया वो ये है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव होना शुरू हो गई, वोकैबुलरी अच्छी होना शुरू हो गई। और अब मुझे लगता है कि अभी मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक का ये इम्पोर्टेंस है कि मैं, जैसे जब मैं पहली दफ़ा लंदन गया था, तो मैं गया था 2018 में या 19 में आई थिंक, और मैं एक गाना बार बार सुन रहा था, मैंने नया डिस्कवर किया था, वो था वन ट्रैक माइंड 30 सेकेंड्स टू मार्स का। अच्छा। और अब भी जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ ना, कभी भी, तो मैं वापस उस वक्त में चला जाता हूँ। मेरे लिए वो गाना और लंदन मिक्स हो गए। तो वो जो नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ है ना, वो म्यूज़िक के साथ मेरी बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। हाउ डज म्यूजिक इन्फ्लुएंस यू और इंस्पायर यू, और ये आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करती है? आई एम नॉट श्योर अबाउट पर्सनालिटी, लेकिन म्यूज़िक इंस्पायर्स मी अलॉट। मैं प्राइमरीली एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने बचपन में ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हैं, जितना भी मुझे फिल्म मेकिंग का शौक़ है या वीडियो का शौक़ है वो मुझे एड्स के थ्रू हुआ है। और फुटबॉल खेलता था, नाइकी एडिडास के एड्स देखता था, तो दे वर ऑल अबाउट म्यूज़िक, कैसा म्यूज़िक है, क्या यूज़ हुआ है। तो वहाँ से मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट होना शुरू हुआ। म्यूज़िक और एडिटिंग का कनेक्शन, हाउ इट बिल्ड्स दैट इमोशन, दैट फीलिंग, तो इट रियली इंस्पायर्स मी अलॉट। मेरे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो सिर्फ लोगों को म्यूज़िक से याद हैं। उनको ये शायद ना याद हो कि वीडियो में क्या हुआ था, लेकिन वेन एवर आई यूज़ दैट सॉन्ग अगेन, लोग कमेंट में लिखते हैं कि ये आपने उस वीडियो में यूज़ किया था, उस वीडियो में यूज़ किया था। तो पीपल ऑल्सो कनेक्ट विद दैट सेम फीलिंग। तो मैं जब भी मैं किसी वीडियो के लिए सोच रहा होता हूँ, तो आई स्पेंड अ डे और टू लुकिंग फॉर द राइट म्यूजिक। नहीं, वो आई हैव सीन दैट विद यू। आई रियली लव जब तला यूनुस के साथ आपने असलिया किया था। आई वाज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। उसके बाद यू डिड असलिया जुनून विद अस, और जो लिबर्टी भी आपके साथ मिलती है, दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स। एक क्रिएटिव फील्ड में सबको वो लिबर्टी चाहिए होती है, और एट द सेम टाइम फॉर अ डायरेक्टर टू अपनी क्रिएटिव उसके साथ वो फुलफिलमेंट भी मिल रही हो, तो दैट्स आई थिंक अ वेरी बिग डील। तो आई थिंक यू कैप्चर दैट वेरी ब्यूटिफुली। ये बताना, आई थिंक
प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट मैं जब भी लिखता हूँ कि फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी फीचर्ड ऑन एपिडेमिक, that's you, right? मतलब कि you're the first Pakistani माशाल्लाह to be featured on there और आपकी playlist वहाँ आती है. How does it feel? यार it really felt amazing the first time it happened, क्योंकि मुझे नहीं पता था एपिडेमिक क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन आई हैड सीन एपिडेमिक विद पीटर मैकिनन एंड अदर क्रिएटर्स दैट आई रियली लुक अप टू. तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वो थी कि आई एम वर्किंग विद द सेम ब्रांड्स और सेम पीपल दैट माई इंस्पिरेशंस आर वर्किंग विद, पीटर मैकिनन, डैन मेस. तो वो मुझे लगा था कि हाँ चलो कोई अचीवमेंट अनलॉक. डैन मेस की रिसेंट वीडियोस देखी आपने, वो जो he's been making? यार मुझे वो अच्छी लग रही है, लेकिन आई थिंक डैन मेस पता नहीं क्या कर रहा है म्यूजिक के अलावा. वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहा है, बट इट्स गुड दैट ही इज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट एंड इट जस्ट शोज. अब जैसे मैं पर्सनली बोलूँ बीइंग अ डैन मेस फैन, तो आजकल जो वो वीडियोस बना रहा है एज अ फैन मुझे वो पसंद नहीं आ रही, लेकिन इट शोज ऑन हिज फेस दैट ही इज एंजॉयिंग इट अ लॉट. वो बहुत मजे ले रहा है वो, तो बहुत आला चीज़ है वो. यार वो बंदा बहुत मेहनत करता है. वो एक इंट्रो भी बनाता है ना, तो वो क्ले से पूरा उसकी स्टॉप मोशन करके, आई रियली लव दैट फैक्ट एंड आई रियली लाइक. तो मेरे लिए वो काफ़ी डिफरेंट था. मैंने उसको फॉलो किया है, बट मैंने इतना रेगुलरली नहीं फॉलो किया. बट वो जब वो म्यूजिक वाली चीज़ें कर रहा था, दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी. वो मैंने वो देखा था, उसने बनाना से गोरिल्लास का सॉन्ग बनाया था अभी रिसेंटली, वो बहुत आला था. और एक और बात भाई, आपका गिटार पड़ा हुआ है जो आप जाहिर से बोल के गए हुए हैं और वो मेरे घर छोड़ के चले गया है, तो वो भी आपने मेरे से उठाना है. वो आप उसकी स्ट्रिंग्स आप लेफ्ट हैंडेड लगा दें, मैं जब भी उधर आऊंगा मैं उठा लूंगा. अगर मैं लेफ्ट हैंडेड लगाऊंगा खुद, तो फिर आपने मुझे कुछ बजा के भी और गा के भी सुनाना होगा. मैं सीखूंगा ना, मुझे जाहिर ने सिखाना था गिटार. जाहिर उमर भाई को भी वादे कर चुका है, और उमर भाई उसे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मैसेजेस दिखा सकता हूँ. हमारे ग्रुप है उसमें उमर भाई उसे ठीक ठाक जलील कर रहे हैं, मैं दबे अल्फाजों में अगर बोलूँ तो. और ये गिटार आपको मिल गया, जो अगर ये उनको पता चल गया ना कि आपको गिटार मिल गया, उमर भाई को नहीं मिला है, तो जाहिर इज डेड. यार जाहिर ने खुद ही ऑफर किया था, नहीं यार ले लो, मेरे किसी काम का नहीं है, रखा हुआ. मैंने बोला सही है मैं ले लेता हूँ. खैर यार, अभी व्हाट डू यू फील कि पाकिस्तानी म्यूजिक कहाँ जा रहा है, और आपको लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, ये देखते हुए कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से 2 का मैं नाम भी नहीं ले सकता, आप समझ सकते हैं क्यों. जी यार, इट्स नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिशियंस, लेकिन कोई भी आर्ट फॉर्म ना पाकिस्तान में वो डिक्लाइन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो चलो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो प्लेटफॉर्म म्यूजिशियंस के पास तो नहीं है, लेकिन मेरे जैसे क्रिएटर्स ने ढूंढ लिया. यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो ये हमारे लिए एज अ प्लेटफॉर्म चल जाते हैं. दे आर मोनेटाइज्ड ऑल्सो, लेकिन कोई भी प्रॉपरली उसको ये नहीं समझता कि हाँ आई एम गोइंग टू टेक इट अप एज अ करियर नाउ. सब कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो आई थिंक प्लेटफॉर्म ना होने से ज़्यादा बुरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में अब आर्ट का वो, पहले तो म्यूज़िक चैनल्स थे तो कुछ एक अप्रिसिएशन आती थी कि मेरा काम टीवी पे आ रहा है, तो अब वो भी नहीं है. तो मुझे तो काफ़ी सैड सी सिचुएशन लगती है. अच्छा, मैं सेम केस विद फिल्म्स. फिल्म्स के साथ भी वही सीन है. मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम वी मेट उमर अनवर. तो उसके बाद हम आई थिंक वापस जा रहे थे, तो आप बता रहे थे कि अगर हम अपनी यूट्यूब पे काम करें, दैट वाज एन एडवाइस फॉर अस कि तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म, आपका एक अपना चैनल है जिस पे आप शो कर सकते हैं कि फिर आपकी एक ऑडियंस होती है जो आपको सुन रही होती है और शेयर कर रही होती है. यू डोंट नीड एनीवन एल्स. बट उसका पैराडॉक्स जो मुझे लगता है ना, फॉर एनी क्रिएटिव फील्ड, जब यूट्यूब नीड्स कंसिस्टेंसी, आई थिंक दैट्स द की ओवर देयर, कंसिस्टेंट जॉब. तो जब कोई म्यूजिशियन या कोई जैसे आपका भी, यू आर मेकिंग अमेजिंग स्टफ, बट टाइम में आता है. इफ़ यू इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो, यू राइटिंग ए स्क्रिप्ट ऑन समथिंग, जो आपका फर्स्ट चैनल है, तो वो चीज़ें टाइम में आती हैं.
or people want to see something else, people want to see you and people want to talk to you, that's why you made Junejo 2.0. तो वो एक पैराडॉक्स में आई थिंक हम लोग स्पेशली फंसे हुए कि अब हम रोज एक नया गाना कहाँ से बना के डालेंगे, दैट्स अब कवर कर सकते हैं हम, तो वहाँ पे आई थिंक वी गेट स्टक ओवर देयर. I think it also has a lot to do with building your personal brand. अब पाकिस्तान में हैं ही इतनी कम एग्जांपल्स, लेकिन आसिम अजहर है, यंग स्टनर्स हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड फॉलोइंग है. हाँ. और वो सिर्फ इनके पहले स्टार्ट इनके म्यूज़िक की वजह से हुई, बट देन इट हैज़ डेवलप इनटू अ पर्सनल ब्रांड. तो वो चीज़ है दैट यू गाइस कैन डू. लेकिन मैंने भी इसीलिए ये किया था कि मैंने जो अपना मेन चैनल है उसको मैं अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता हूँ, मुझे वो किसी एल्गोरिथम को सर्व नहीं करना है. दैट्स व्हाई आई मेड द सेकंड चैनल. और आई नो उस पर व्यूअरशिप कम होगी, तो आई हैव सम अदर प्लान्स विद इट. पेट्रियन मैं बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ कि पेट्रियन पे मैं जाऊँगा, just so it makes financial sense for me to invest in main channel videos. अच्छा, अब बात आती है आपकी प्लेलिस्ट की जो कि कल मुझे मिली, Junejo.fm, and I love the first song केलियो का. उसके बाद it was a playlist जो कि मैं आगे नहीं कर पा रहा था. I really like the songs क्योंकि उसमें हर किस्म के गाने थे और हर मतलब पाकिस्तानी, इंग्लिश, उर्दू, रैप, हिप हॉप, एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग. फिर उसमें आया था स्टीरियो नेशन का गाना इश्क, और मैं मजाक नहीं करता, जो मुझे खुशी हुई ना, और मेरे दिमाग में अच्छा पहले मुझे इश्क याद नहीं आ रहा था कौन सा गाना है, मेरे दिमाग में ना जाएंगे साडी रात सोनी वो चल रहा था. अच्छा, स्माइल 2 वजह से थी मेरे चेहरे पे, वो ये थी कि दिस सॉन्ग हैज, ये एक गिल्टी प्लेजर है इंसान का, मेरा भी है भाई. और स्टीरियो नेशन से मैं और जाहिर जो ना, वी वर इन लाहौर फॉर आवर रिकॉर्डिंग्स. रैंडमली हम लोग सुबह उठ के हमें ब्रेकफास्ट करना होता, तो आपने स्पेसिफिक टाइम पे जाना होता था होटल के अंदर, तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा. तो मैं और जाहिर उठ के चले गए और वहाँ पे हमें बिल्कुल नींद की हालत में ही मिल गए. और एक पिक्चर है, जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे पता नहीं क्या है ये, तीनों की हालत खराब है. बट दैट्स अ फॉन्ड मेमोरी ऑफ मी. बट प्लीज टेल मी मोर अबाउट योर प्लेलिस्ट की. मैं पहले यार वो गाना मुझे कोई गिल्टी प्लेजर नहीं है, आई लव दैट सॉन्ग. मुझे वो बहुत कैची लगता है, बहुत मेलोडिक लगता है, आई लव इट. नहीं फिट है बाकी यार वो प्लेलिस्ट उस वक्त वही पब्लिक थी जो मैंने शेयर कर दी. इस तरह की मेरे पास 2-3 प्लेलिस्ट और हैं. मैं एक तरीके से म्यूज़िक कलेक्ट करता रहता हूँ फॉर इंस्पिरेशन. मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ वो गाने हैं जो आप फिल्म्स में यूज़ कर सकते हैं, एम्बियंट म्यूज़िक. वो मैं कभी यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इट्स कॉपीराइटेड, लेकिन स्टिल इट इंस्पायर्स यू, इट गिव्स यू न्यू आइडियाज़. तो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको भेजी थी, वो प्लेलिस्ट वो है जो गाना मैं डिस्कवर करता हूँ और मुझे लगता है कि यार ये इतने टाइम से कहाँ था, आई शुड हैव डिस्कवर्ड इट अर्लियर. या स्पॉटिफाई का जो फीचर है डिस्कवर वीकली वाला, उसमें से अगर जो भी गाना मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं इधर डालता हूँ. दिस इज़ ऑल्सो पब्लिक. तो ये मेरा प्लेलिस्ट बनाने का रीज़न ये था. दिस प्लेलिस्ट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन माय यूट्यूब वीडियोस. अच्छा. और उसका रीज़न ये था कि व्हेन समबडी कनेक्ट्स विद यू ओवर म्यूज़िक, कि यार वी लाइक द सेम म्यूज़िक, वो गाना जो तुमने बताया था वो बहुत मुझे पसंद आया था, तो वो फिर आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है. आप भी, हम लोग भी जब किसी से मिलते हैं और हमारा म्यूजिक टेस्ट या मूवीज में टेस्ट मिलता जुलता है, तो हमें लगता है कि यार ये बड़े अच्छी. हाँ, आप समझते हो उस इंसान को. सही बात है. ये अपनी फिल्म वाली प्लेलिस्ट भी डू शेयर इट विद मी, आई वुड लव टू हियर इट. आल्सो कोई एक ऐसा गाना जो खुशी में सुनना पसंद करते हो? खुशी में वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं लास्ट टाइम मैं स्कॉटलैंड गया था और वो मेरी लास्ट ट्रिप थी लॉकडाउन से पहले, तो उसमें मैं वो गाना सुन रहा था. रितविज का नया गाना आया था लिगी. हाँ. वो बहुत ही एक हैप्पी टाइप का सॉन्ग है, तो वो मैं सुन रहा था. तो वो मुझे, मैं अगर आजकल कोई हैप्पी टाइप सॉन्ग है तो वो वही है मेरे लिए. गम में ऐसा कौन सा गाना है जो आपको
गम में यार बहुत सारे हैं। एक तो अभी जो मुझे याद आ रहा है, शामून इस्माइल का सपने, हाँ। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और धूप ऐसा गाना है जो मैं किसी भी मूड में सुन सकता हूँ। धूप मैंने धूप गम में सुना है, मैंने धूप खुशी में सुना है, मैंने धूप ऐसे ही कोई चिल माहौल में सुना मैं है। उठ के धूप भाग इज जाऊंगा यहाँ से, मजाक नहीं कर रहा। यार बस धूप बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे थैंक यू धूप। यार। और जैसे कि यार, वैसे मैं भी ये गाना, मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ ना, उसका जवाब मेरे पास अपने गाने के लिए भी नहीं है, बट मैं फिर भी पूछूंगा कि ऐसा कौन सा गाना है जो दैट्स योर ऑल टाइम फेवरेट, कि यार ये गाना है। ऐसे अब मुझे, मैंने जब भी सोचा, मुझे दो ही गाने याद आते हैं। एक एमिनेम का लूज योर सेल्फ है, और एक स्ट्रिंग्स का है जिंदा। ये दो ओह, गाने आर माय ऑल टाइम फेवरेट। whenever I've talked to you about, I know you want to inshallah make a film, और एक गैंगस्टर फिल्म बनानी है, तो वो कब मैं इंशाल्लाह होते हुए देख सकता हूँ? और जाहिर का कोई पार्ट होगा उसमें, कोई किरदार अदा करेगा वो? यार जाहिर लगता है वैसे कि उसमें आ सकता है बड़े आसानी से। उसका जो लुक है पूरा वो, यार मेरा अभी वैसे YouTube को लेके प्लान ये है कि आई वांट टू ग्रो दिस सेकंड चैनल। और जब ये लॉकडाउन थोड़ी नॉर्मल होने लगती है ज़िंदगी, तो आई विल कम बैक ऑन द मेन चैनल एज वेल। और मेन चैनल पे मैं सिर्फ वही वीडियोस डालूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ, विच आर लिटिल बिट हायर प्रोडक्शन। और उसको फाइनेंस करने के लिए आई विल हैव टू either launch my merchandise or Patreon or something like that. So that is the plan with YouTube. As far as that film is concerned, तो मुझे लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी अभी टेक्निकल स्किल्स ऐसी नहीं है कि आई कैन मेक अ फिल्म। इवन इफ मिराकुलसली अगर मुझे फंडिंग मिल भी जाती है तो आई कैन नॉट मेक अ फिल्म। तो उससे पहले आई वांट टू मेक अ फ्यू शॉर्ट फिल्म्स, मे बी अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, एंड देन मेक अ फिल्म। और फिल्म बना के अब कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं तो यूट्यूब पे ही डालनी पड़ेगी। डालनी पड़ेगी। फॉर मी काफ़ी अलग वर्ड्स आते हैं जब मैं सोचता हूँ कि अब अगर मैं म्यूजिक को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो ये सबसे ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर यू वो 3 वर्ड्स क्या हैं? यार फॉर मी म्यूजिक हैज़ प्लेड अ रियली बिग पार्ट इन माई लाइफ इन शेपिंग माई पर्सनैलिटी। तो आई थिंक फॉर मी इट वुड बी नॉस्टैल्जिया, creativity and inspiration. ठीक है, nice. And 3 words that you would like to hear, मतलब गाने में आप गानों में सुनना चाहेंगे मैसेज, 3 ऐसे मैसेजेस जो कि नहीं फैलाए जाते। आई थिंक एम्पैथी फॉर मी, जैसे कि एक वर्ड है जो कि नहीं फैलाया जाता इतना गानों में, अब वो उससे रुझान चले गया। प्यार भरे गाने ज़्यादा आते हैं और 2 या 3 मिनट के अटेंशन स्पैन वाले गाने ज़्यादा बनते हैं। फॉर यू ऐसी क्या चीज़ आप गानों में सुनना चाहते हैं? यार it would definitely be empathy for me, and अब I don't know how to properly explain it, but it would also be relatability. अब मेरी जितनी भी फेम है वो 2-3 साल पुरानी है, तो आई डोंट रियली नो हाउ टू डील विद इट। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। तो मैं लॉजिक का एक गाना सुन रहा था। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार इरफान यू हैव चेंज्ड। लोग कहते हैं कमेंट्स में कि यू हैव चेंज। लॉजिक का एक गाना था जिसकी लिरिक्स में वो कह रहा था कि लोग मुझे कहते हैं मैं चेंज हो गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही हूँ। आप लोगों को बस अब ये बुरा लगता है कि नाउ अ लॉट ऑफ पीपल नो मी, और अब मैं आपका एक सीक्रेट नहीं रहा हूँ। नाउ आई एम अ सेंसेशन। तो वो मैंने सुना और मुझे लगा कि लॉजिक भाई तो समझ रहे हैं मुझे। तो रिलेटेबिलिटी, एम्पैथी एंड यार ऑल्सो जो जिस तरह के तुम्हारे गाने होते हैं उसमें मुझे समझ में आ जाता है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू टॉक अबाउट, लेकिन कभी भी ना वो प्रीची नहीं लगते। व्हेन यू से व्हाट इज़ द मैसेज बिहाइंड इट, तो आपको ऐसा लगता है कि हम आपको आज सिखाते हैं कि कैसे जीना है। तो इट शुड नॉट बी प्रीची। लाइक व्हेनेवर आई हेयर योर सॉन्ग, जैसे मैंने धूप है या भागो है, अब मैं भागो सुनता हूँ तो उसमें मुझे ये लगता है कि यू आर अ फ्रेंड एंड
वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यू हैव बिकम अ सोशल जस्टिस वॉरियर और अब आप खड़े होके बता रहे हैं। तो वो ना आपको एक सेम, जैसे आपका लिसनर और आप एक सेम लेवल पे बात कर रहे हो, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यार थैंक यू सो मच। भागो की वीडियो पे हमने इंशाल्लाह काम करना है। आई एम रियली सॉरी, जी वो बस आपको पता है म्यूजिशियंस के हालात थोड़े फाइनेंशियली भी यहाँ पे कड़क होते हैं। हाँ 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 बट अच्छा, एक सवाल है, जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा और मेरे चाचा ने काफ़ी ज़्यादा एक रोल प्ले किया है म्यूज़िक के हिसाब से। मेरे अब्बा वैसे तो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं, बट वो उनको खुद गाने सुनने का बहुत शौक था। तो जब भी मैं आता था तो कोई बॉलीवुड का गाना चल रहा होता था, कुछ ना कुछ, तो वो साथ में ना सबकॉन्शियसली गुनगुना रहे होते थे। तो आई थिंक दैट रियली लेड मी टूवर्ड्स म्यूज़िक, और मैं वहाँ से एक मेरा रुझान आया मेरे पे। हु आर दोज थ्री पीपल जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया म्यूज़िक में, म्यूज़िक की टूर, नॉट मतलब आपको इंस्पायर करते हैं म्यूज़िक पे और म्यूज़िक की तरफ आपको लेकर आए? यार आई डिस्कवर्ड इंग्लिश वेस्टर्न म्यूजिक बिकॉज ऑफ माय एल्डर ब्रदर, लेकिन वो सिर्फ डिस्कवरी की हद तक था। लेकिन जिन लोगों ने मेरा बिल्कुल म्यूज़िक टेस्ट इन्फ्लुएंस किया है, शेप किया है, वो एक तो मेरा एक दोस्त था फतेह, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू एम ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ माई ओनली फ्रेंड्स जिससे मैं एम का म्यूज़िक डिस्कस करता था और उसके में क्या हो रहा था और ये सब चीज़ें। तो प्रॉब्ली हिम। एंड देन माय मटर्नल फैमिली, मेरे मामू वगैरह, ये इन लोगों के साथ जब भी मैं गाड़ी में कहीं जाता था तो दे यूज्ड टू लिसन टू आबदा परवीन अच्छा। एंड गज़ल। हाँ। तो बचपन में तो वो बोरिंग ही लगता था, लेकिन जब आप उससे इंट्रोड्यूस होते हैं तो यू डेवलप दैट टेस्ट। या तो बिल्कुल। अभी भी अगर मैं कहीं आपदा परवीन का कोई नया सॉन्ग आता है या कुछ आता है तो मेरा इसी वजह से आई गेस म्यूज़िक टेस्ट बहुत ही डाइवर्स है कि मैंने बचपन में एम भी डिस्कवर किया है, आपदा परवीन भी किया है, पंकज उदास भी किया है। तो आई थिंक ये दो लोग हैं, माय मटर्नल फैमिली एंड माय फ्रेंड फतेह। नहीं, दैट्स नाइसली पुट, या नाइसली पुट। अच्छा, अभी इस वक्त पूरी दुनिया में हु इज योर फेवरेट म्यूजिशियन? यार मेरे फेवरेट्स तो चेंज होते रहते हैं। मेरे लिए फेवरेट वही है, भले उसके गाने कोई नहीं सुनता हो, मेरे लिए फेवरेट वो है जिससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो आप चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। तो फेवरेट आर्टिस्ट भी चेंज होते रहते हैं। तो मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूँ। इन पाकिस्तान माय फेवरेट म्यूजिशियंस आर स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स, बयान, कश्मीर एंड वो वाले कौन से बॉयज थे जिन्होंने साकी बावफा बना, साकिन। साकिन। साकिन, साकिन yes. इज अमेजिंग। ये और इंडिया में इट वुड बी रित्विज एंड डिवाइन। मैं डिवाइन का बहुत क्रेजी फैन ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में नजर आ गया होगा। उस गाने का नाम मुझे नहीं याद, बट उसमें आई थिंक इट वाज, वो अपनी माँ के बारे में बार बार उसमें मेंशन कर रहा था। आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। मैंने पहली बार सुना था, उससे पहले मैंने सुना नहीं था कभी, पर मैंने मूवी देखी भी है, फर्क, आई नो समथिंग। और वेस्टर्न म्यूजिक में आई लाइक द वीकेंड, टेम इम्पाला, और कुछ कुछ गाने हैं लिंकिन पार्क के जो उन्होंने शुरू के एक दो एल्बम्स के बाद जब उनका स्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा था, जैसे एक लिंकिन पार्क का गाना है, यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, फास्ट एंड द फ्यूरियस की मूवी आई थी उसमें भी था वो, रोड्स अनट्रैवल्ड। नाइस। वो हाँ, तो और कौन है म्यूजिशियन, लॉजिक एंड जे कोल। जितने भी रैपर्स आजकल हैं उनमें आई कैन ओनली कनेक्ट विद जे कोल फॉर सम रीजन। अच्छा, जे कोल मेरा दोस्त से काफी ज्यादा जे कोल सुनता है, बट आई रियली लाइक लॉजिक। मुझे लॉजिक की जो बातें होती है ना, काफी इंटेलेक्चुअल और काफी डीप बातें होती हैं। मुझे लगता है काफी उसमें रैप का सोल है। आई रियली लाइक दैट पर्सन। और थोड़ा सा एमिनेम की भी वो वाइब आती है शुरुआत। मेरी और महेश भाई की अक्सर ये बात होती रहती है, लंबी हमारी कॉन्वर्सेशन गई है अबाउट म्यूजिक, और ये होता है कि आजकल स्पेशली एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ इन अ स्टेट ऑफ अपसेट और डिप्रेशन। एक रैंडम कोई
जब आप सोशल मीडिया भी खोलते हो तो कुछ ना कुछ इट्स अपसेटिंग, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। आई डोंट वांट टू नेम इट क्योंकि वो, बट कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा होता है। तो इस वक्त अगर हम म्यूजिक के बारे में बात करें, हाउ डज इट हेल्प यू? मैं बिलाल म्यूज़िक की मैं बुक्स के बारे में तो ये मैंने बोला था अपने चैनल पे, बट आई डिडंट टॉक अबाउट म्यूज़िक। लेकिन जिस टाइम पे अगर जिस गाने की आपको ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी में, अगर वो गाना आपको उस टाइम पे मिल जाए तो इट जस्ट हिट्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। अगर मैंने जिस टाइम पे धूप सुना था ना पहली दफ़ा, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैं करूं क्या, मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है। आई वाज वेरी लॉस्ट एंड कंफ्यूज। तो मैंने धूप सुना, मुझे लगा ये मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए है ये गाना। थैंक यू सो मच, दैट्स अ ह्यूज तो ऑनर। तो धूप जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे वो वाला वक्त याद आता है जब आई डिड नो कि मुझे करना क्या है, व्हाट इज़ माई डायरेक्शन गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, व्हाट डू आई हैव टू डू विद माई लाइफ नाउ। ड्यूरिंग दैट होल पीरियड मेरे लिए धूप की वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि मैं उस इवेंट पे था। मैंने अपने सामने वो लॉन्च देखा, फिर मैंने उस्मान को रोते देखा। तो मेरे लिए मेरे लिए वो बहुत ही एक सरियल सा मोमेंट था कि आई वॉज एट द लॉन्च एंड दिस सॉन्ग इज़ फॉर मी। एंड वो एक एडेड बोनस है कि आई लव द म्यूज़िक वीडियो एज वेल और वो सारी चीज़। तो दैट सॉन्ग रियली, I don't know, gave me this hope and courage that there are people who go through the same thing. उसमें वो लाइन है कि बादलों ने भी साया ना दिया। तो उसका मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन फॉर मी इट मेंट दैट आई हैव hundreds and thousands of people following me, but I feel so alone and so लॉस्ट एंड डायरेक्शनलेस कि मुझे नहीं पता, मैं बिखर रहा हूँ इतनी लाइमलाइट में भी। तो मैंने उसको अपने तरह ट्रांसलेट कर लिया था। तो फॉर मी धूप वॉज वन ऑफ दोज सॉन्ग जो, और आई थिंक आजकल के टाइम में भी आई लिसन टू, मुझे अब अगर कोई हैप्पी पार्टी टाइप सॉन्ग सुनता हूँ तो मुझे बस वो एक डिस्ट्रैक्शन लगता है कि गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे बज रहा है, बैकग्राउंड नॉइज है। बट व्हेन आई एम एक्चुअली लिसनिंग टू समथिंग तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत मीनिंगफुल हो। उसमें अगर लिरिक्स ना आए तो जैसे आई रियली लव टेंडर, मेरी प्लेलिस्ट में भी टेंडर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आई जस्ट फील लाइक उनका म्यूज़िक में सोल है, कुछ फीलिंग है। हाँ। तो इसी तरह के बहुत सारे गाने हैं जो इतने कोई हिट नहीं हुए, लेकिन जिस टाइम पे मुझे वो सुनने की ज़रूरत थी, आई वांटेड टू रिलेट विद समबडी, या मुझे लगे कि हाँ कोई है जो समझ रहा है, तो धूप was one of those songs. Thank you so much, man. Really appreciate it. और and I'm really glad कि you resonated with धूप। और in the मतलब सबकी एक अलग meaning होती है for every song and every lyric, but it was quite the same. I understand the feeling कि इतने लोग समझते हैं कि they relate to you and everything, but when you need someone तो आप बहुत lonely feel कर रहे होते हो and there's no one there to talk to, and कोई उस वक्त आप समझा नहीं पा रहे हो what you're going through. But I'm glad Duke could help you like that. Hey, yeah, thank you so much. It was great having you on the show. और by the way, इरफान भाई की playlist is in the link in description. It's junejo.fm और फिल्म वाले भी। मैं इसमें और अच्छे गाने डालूंगा। Yeah, thank you for making me your first guest, or no problem at all. I had a great time. It felt like a conversation क्योंकि हम पहले ही मिले हुए हैं, बात हमने की हुई है। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और लास्टली मैं आई वांट टू से समथिंग अबाउट योर म्यूजिक। बट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर म्यूजिक। वो डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ योर म्यूजिक आई मेट उमर अनवर, एंड आफ्टर मीटिंग हिम I got a new direction. I was ready to give up YouTube permanently. I did not know what to do with my life, and that one meeting that we had, it really had a huge impact on my life. So it's all because of your music. And bro, that credit does not go to me. That is literally वो उमर भाई माशाल्लाह से वो मेरे बड़े भाई की तरह है। और कोई भी बात होती है ना, मतलब मैंने उनसे शेयर करनी होती क्योंकि उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया हमारा। और जब हम बैटल ऑफ द बैंड जीते उसके बाद वी मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारा कोई ये थोड़ी था कि हमने कुछ, वो हमें कुछ ओ करते हैं या वो हम उनको कुछ ओ करते हैं।
बट वहाँ से एक दोस्ती हमारी बनती चली आई और ही रियली हेल्प्ड अस, ही मेंटोर्ड अस. अभी इस वक्त फॉर अस म्यूजिशियंस हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है. मतलब हमें कोई मेंटोर करने वाला नहीं होता कि आप कहोगे कि यार ये जज ने इनकी इतनी तारीफें की हैं, ये बाद में इनको मेंटोर भी करते होंगे. ऐसा नहीं होता. Reality is something completely different. But Umar Anwar was that person for us, and I'm really glad कि he could help you out and as well. और वो इंशाल्लाह उनसे ज़रूर मिलते भी हैं बहुत जल्द. But yeah यार, thank you so much yet again. और काफ़ी मज़ा आया मुझे. It was really nice. आपकी influences पता करते हुए और आप कैसे काम करते हो म्यूजिक के साथ. It was really nice meeting you on Zoom क्योंकि quarantine है हम. No problem. I had a great time as well. So that was Irfan Junejo. And I'd really like to thank him for coming on the show. This was our first episode and we're really excited about it. हमसे कोई भी गलती हुई हो तो बहुत बहुत माजरत. और अगर कोई भी फीडबैक हो, comment down below. Subscribe to Cartoons and press the bell icon. और फिर मेरी playlist follow करते रहें.